जय श्री महाकाल दोस्तों आज इस वीडियो में मैं शिव जी के एक उग्र स्वरूप महाकाल जिनका नाम है उनकी साधना लेकर आया हूँ। ये एक विशेष और एक बहुत ही उग्र साधना है जिसको करने से इंसान को अनेकों लाभ मिलते हैं। दोस्तों महाकाल शिव जी का वो स्वरूप है जिन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए महाकाल स्वरूप धारण किया था। इस स्वरूप में शिव जी बहुत ही उग्र स्वरूप में आए और अपने भक्तों पर करुणा की और साथ ही जो उन अपने भक्तों को दुख दे रहे थे, परेशान कर रहे थे, उसका विनाश किया। इन महाकाल स्वरूप की साधना से आपको अनेकों लाभ होते हैं। तो सबसे पहले साधना शुरू करने से पहले या उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको इसके जो आपको लाभ होंगे वो आपको गिना देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ऐसी साधना करने से आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही हो वो जड़ से खत्म हो जाती है। खासकर अगर आपको कोई भी इंसान परेशान कर रहा हो, किसी भी तरीके से आपके जीवन में परेशानी का माध्यम बन रहा हो, तो उसके जीवन में इतने सारे संकट आ जाते हैं कि वो इंसान स्वयं ही अपने संकटों में फंसा रह जाता है, या फिर अगर फिर भी नहीं हटता तो हमेशा के लिए अपने संकटों की वजह से ही अपने आप ही खत्म हो जाता है। उसके बाद दोस्तों ये वो स्वरूप है जो आपके अगर कोई संकट जीवन में खड़ा कर रहा हो तो आपके और जो आपके शत्रु है उसके बीच में आके खड़े हो जाते हैं और आप तक कोई भी संकट आने भी नहीं देते और आपके जीवन में हमेशा सुख की वर्षा करते रहते हैं। दोस्तों वैसे तो शिव जी के जिस रूप की भी साधना करो उससे लाभ होता ही है, मगर ये एक ऐसा स्वरूप है जो खासकर अपने भक्तों की रक्षा और उन पर करुणा बरसाने के लिए है। तो दोस्तों इनकी रक्षा में आने से इंसान को जो सुख समृद्धि होती है वो भी बढ़ती है। अगर आपके जीवन में कुछ आपकी इच्छाएं हैं वो भी पूर्ण होती है। साथ में जो महाकाल जो हैं उनकी साधना से मिलता है वो है ज्ञान। उनको जो इनके साधक होते हैं उनके अंदर ज्ञान तत्व जो होता है उसका उदय होता है। सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसमें बढ़ोतरी होती है और जीवन में एक इंसान पॉजिटिव, जो हर चीज़ का एक पॉजिटिव नज़रिया होता है, उसको समझ पाता है। आत्मा में उसकी शांति मिलती है और साथ ही आपको आत्म तत्व जो होता है उसमें उसको समझने में आपको सहायता मिलती है। ये दोस्तों थे इनके जो लाभ, आपको जैसे मैंने गिनाए कि क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों साधना की तरफ। मैं आपको बताऊंगा कि ये साधना, मैं ऊपर से थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा ये साधना किस तरीके से करनी है और क्या है। जिनको इस साधना को करना हो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो जिसमें नीचे लिखा हुआ है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कॉल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आपने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, आपको रिप्लाई कर दूंगा सारा। उसके बाद तो इसमें सबसे पहले मैं आपको मंत्र बताता हूँ। मंत्र मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा नहीं दूंगा, मंत्र जो है अधूरा होगा। आप जब मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं मंत्र पूरा आपको, और जो विधि में भी जो इसमें अधूरी विधि दी होगी, जब आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो पूरी विधि मैं आपको बताऊंगा। अभी ये विधि है तो सही, जो इसमें बताया गया है वो होगा, मगर साथ ही और भी चीजें हैं जिसको मैं इस वीडियो में के माध्यम से नहीं बता रहा। जब आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं उस समय आपको पूरी इसके बारे में ज्ञान दूंगा। दोस्तों मंत्र सुन लीजिए, ओम राम ह्रीम ह्रोम, उसके बाद महाकाल स्वरूपाय, उसके बाद मैं सब कुछ मिस कर रहा हूँ, उसके बाद फट, आखिर में फट है। तो ये दोस्तों मतलब पूरा तो नहीं, अधूरा मंत्र है। और इस जो साधना होगी इसको रात्रि में के समय करना होगा। खासकर अगर आप शिवरात्रि के दिन करते हैं तो ये 1 दिवसीय साधना हो जाती है, जिसमें आपको केवल 20 माला करनी होगी और 10 माला का आपको हवन करना होगा, जिसके बाद ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या मतलब किस तरह साधना करनी होगी। दोस्तों इस साधना में आसन जो होगा वो काला होगा, वस्त्र भी आपके काले होंगे। दिशा जो होगी सबसे अच्छी, अगर आप दिशा तो जो है इसमें ईशान जो कोण होता है वो रहेगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपके घर में आए के हिसाब से आप ईशान कोण की तरफ मुख करके साधना नहीं कर सकते तो आप ये साधना उत्तर की तरफ मुख करके भी कर सकते हैं। दक्षिण की तरफ अगर कोई मुख करके साधना करता है तो ये जो साधना होती है बहुत ही ज़्यादा उग्र हो जाती है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि दक्षिण की तरफ मुख करके इस साधना को बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि वैसे भी ये उग्र साधना ही है और करने से मतलब, और अगर दक्षिण की तरफ मुख करके करेंगे तो और ज़्यादा ये उग्र हो जाएगी।
उसके बाद दोस्तों इस साधना में अगर आप शिवरात्रि को छोड़ के किसी और दिन करते हैं तो आपको वही 1.25 लाख का जाप और 10 माला का हवन करना होगा। अब आगे बताता हूँ दोस्तों कि इसमें जो भोग होगा वो मिठाई का होगा। सफेद रंग की जो दूध वाली मिठाई होती है उसका आपने इसमें भोग देना है। अब जब आपने साधना शुरू करनी है, शुरू करने से पहले आपको शिवलिंग का अभिषेक करना होगा। अब मैं आपको सामग्री बता देता हूँ, उसमें जो सीक्वेंस है जब आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि सामग्री जैसे गंगा जल, पानी, दूध, घृत जिसको घी भी बोलते हैं, भस्म, और साथ में जैसे शिवरात्रि के दिन जो भांग और जो कीकर के पौधे का जो पत्ते वगैरह और धतूरा वगैरह चढ़ते हैं वो आप इसमें जब ये साधना करेंगे तो उसमें ज़रूरत होगी। अगर आप नॉर्मल डेज में करते हैं तब आप अगर नहीं अवेलेबल तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर आप शिवरात्रि के दिन करते हैं, ऐसे किसी समय करते हैं जब आपको इजीली अवेलेबल हो ये सब, तो आप उस समय इन सब का इस्तेमाल जरूर कीजिए। उसके बाद दोस्तों आती यह बात, जब यह साधना पूर्ण हो जाएगी तो आपको 10 माला का हवन करना होगा। हवन में दोस्तों आपको जो सामग्री है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या लगेगी। इसमें सबसे पहले तो घृत, शराब, भांग, कीकर का जो पौधा होता है उसका पत्ता, साथ के साथ आपकी मतलब अनामिका उंगली होती है उसकी, मतलब उसको काट के आपको 4 मतलब बूंद जो रक्त है वो जो हवन सामग्री है उसमें मिलाना होगा। इस तरह आपको हवन करना होगा और आपकी साधना जब आप ये पूर्ण कर लेते हैं सारा कुछ तो आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। रक्त जो होता है दोस्तों हर साधक के लिए ज़रूरी नहीं है। जो जैसे आप अगर मेरे से संपर्क करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किसको करना है किसको नहीं करना, क्योंकि ये साधना बहुत ज़्यादा उग्र है और इसमें जो परीक्षाएं होती हैं वो भी बहुत अलग होती हैं। सामने वाला जब ये साधना करता है इंसान तो उस समय उसको अलग ही अनुभूतियाँ होती हैं। उसको अपने जहाँ कमरा होगा वो पहले तो ये ध्यान रखना है कि जब भी ये साधना करे वो अकेले कमरे में करे, लाइट जो होगी वो जितना डिम हो सके उतना रखे। उसके बाद जब ये साधना करेगा तो उसको हो सकता है आवाज़ें आएँ, क्योंकि जब महाकाल आते हैं तो अकेले नहीं अपने गणों के साथ आते हैं। वो गण जो होते हैं वो जब आते हैं तो अपनी परीक्षा तो लेते ही हैं, तो हो सकता है आपको आसपास से डरावनी आवाज़ें आए, किसी के चिल्लाने की, किसी के रोने की। बिल्कुल भी इसमें घबराना नहीं है। अगर कोई दृश्य दिखे सामने बिल्कुल भी अपने विचलित नहीं होना और अपने साधना वाली जगह से बिल्कुल भी उठना नहीं है। ये पूरा साधना का तरीका है। जो इसमें शिवलिंग रहेगा वो भी ध्यान रखिएगा काले रंग का ही होना चाहिए, और जो आसन या जिसके ऊपर आप शिवलिंग को स्थापित करेंगे वो भी काले रंग का ही होना चाहिए। तो ये थी दोस्तों, ऑलमोस्ट मैं आपको मेरे हिसाब से सब कुछ बता चुका हूँ इसमें मेन चीज़ें, और पूरी साधना भी आपके बारे में बहुत सारा कुछ इसमें बता चुका हूँ। अगर आपको कोई इसमें डाउट फिर भी हो तो आप इसमें कमेंट्स में मेरे से जो इसके प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इसके लिए। तो दोस्तों इसको साधना के ये जो मैंने लाभ बताए हैं वो तो कुछ ही हैं, क्योंकि इसके और भी बहुत सारे लाभ हैं। क्योंकि शिव जी की कृपा जब बरसती है तो इंसान का हर तरफ से, इंसान के जीवन में हर तरफ से जो है एक पॉजिटिविटी आती है, इंसान में बढ़ोतरी होती है, जीवन में बढ़ोतरी होती है और हर तरफ से इंसान जो है तरक्की पाता है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जय श्री महाकाल दोस्तों।